नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल फ्री एजुकेशन पर। और आज हम कवर करेंगे पिछले 6 महीने के यानी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न लेते हैं, किस देश ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये सूरीनाम ने सम्मानित किया है, याद रखिएगा, सूरीनाम देश ने सम्मानित किया है। डिटेल्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, नाम याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सम्मानित किया है सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नाम है द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार। तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है? तो ये स्पिनोजा पुरस्कार जो है वो ज्वाइता गुप्ता को दिया गया। किसे? ज्वाइता गुप्ता को दिया गया है। तो भारतीय मूल की वैज्ञानिक ज्वाइता गुप्ता को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार को डच का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को WHO पुरस्कार दिया गया है? तो WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार जीता है किस फिल्म ने? इस फिल्म का नाम है When Climate Change Turns Violent। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय फिल्म When Climate Change टर्न्स वायलेंट ने जीता है WHO पुरस्कार जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। तो फिल्म का नाम याद रखिएगा, व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट नाम का एक वृत्त चित्र है, यानी मूवी है, ठीक है। और ये हेल्थ फॉर ऑल श्रेणी कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया है इस मूवी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है ललिता नटराजन ने। किसने जीता है? ललिता नटराजन ने। तो चेन्नई स्थित वकील और कार्यकर्ता ललिता नटराजन ने बाल श्रम उन्मूलन के लिए अमेरिकी श्रम विभाग के 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लंदन सेंट्रल बैंक द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे वर्तमान में जो RBI गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास, इन्हें ही सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान कोविड महामारी के दौरान लिए गए फैसलों और मुद्रास्फीति के कुशल प्रबंधन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे प्रश्न को आप जरूर याद रखा करिए, क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में ये बन जाता है ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। तो एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2023 वाला लुइस कैफ्रेली को दिया गया। वहीं 2022 वाला जो है वो डेनिस सुलीवन को दिया गया था। ध्यान से देखिएगा, मैं सारी चीजें कवर करूंगा, हर वो पॉइंट जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और ये एक नॉर्वेजियन पुरस्कार है, यानी नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। 2023 में लुइस कैफ्रेली को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के गणतज्ञ हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको अपनी PDF के बारे में बता देता हूं। ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई ई बुक्स हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए बनाई गई हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई बुक्स आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो WHO ने बेंगलुरु को सम्मानित किया है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। डिटेल्स की बात करते हैं। तो बेंगलुरु को 2023 पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बेंगलुरु को तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने करीब 1.24 करोड़ रुपए की राशि
इनाम में दी है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बॉम्बे जयश्री को संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा 2023 की संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। और एडिशनल याद रखिएगा, अगर आपसे नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार पूछा जाए तो वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को सम्मानित किया गया है नृत्य कला निधि पुरस्कार से, और संगीत कला निधि पुरस्कार से बॉम्बे जयश्री को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ये 110% वाला क्वेश्चन है जो जरूर देखने के लिए मिलेगा आपको। ये आलिया मीर को सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट मत याद रखिएगा, ठीक मत करिएगा, आलिया मीर याद रखिएगा। और ये है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की वन्य जीव संरक्षणवादी हैं आलिया मीर। इन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, हमने आलिया भट्ट की चर्चा की थी तो आलिया भट्ट की भी बात कर ही लेते हैं। तो आलिया भट्ट को वर्ष 2021 में पेटा पुरस्कार दिया गया था, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये तो नीचे चला गया। और 2022 वाला पेटा पुरस्कार याद रखिएगा, मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि पेटा पुरस्कार पूछा जाता है। तो 2022 वाला जो है वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया। हाल ही में किसे सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सार्क के द्वारा सम्मानित किया गया है बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने 26 मार्च 2023 को बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया है। अच्छा, ये बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? ध्यान से देखिएगा, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं है, डिफरेंट है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं और इसमें फिल्म ऑफ द ईयर पूछा गया है, ये है RRR। अब यहां पर मैं आपको जो डिटेल्स बताऊंगा उन पर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान लगाना होगा क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फिल्म ऑफ द ईयर क्या है तो आप बताएंगे RRR, लेकिन अगर आपसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाए तो आप बताएंगे द कश्मीर फाइल्स। बस ये 2 पॉइंट्स हैं और ये ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर्स में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स पूछे गए हैं, डेफिनेटली आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर फिल्म ऑफ द ईयर पूछा जाए तो आप बताइएगा RRR, लेकिन अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाए तो द कश्मीर फाइल्स को दिया गया। बेस्ट अभिनेता रहे हैं रणवीर कपूर, रणवीर सिंह होता है, ये रणवीर कपूर हैं ब्रह्मास्त्र वाले, इनको याद रखिएगा। और बेस्ट अभिनेत्री की बात करते हैं, आलिया भट्ट को दिया गया गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर रहे हैं R बाल्की, मूवी रही है इनकी चुप। और फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार अभिनेत्री रेखा को दिया गया है। तो इतने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, मैं आपको डिटेल में चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, जहां जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं वो सारे ही पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा इसी बात पे। हाल ही में 76वें बाफ्टा अवार्ड 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब दिया गया? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये मूवी है, इसको बाफ्टा अवार्ड दिया गया है, बेस्ट मूवी का अवार्ड। अब बाफ्टा से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, इसका 76th एडिशन था, 2023 में दिया गया। इसमें जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं सिर्फ मैंने वो कवर किए। बेस्ट फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट अभिनेता का खिताब ऑस्टिन बटलर को दिया गया है, मूवी है एल्विस। बेस्ट अभिनेत्री यानी एक्ट्रेस का खिताब केट ब्लैंचेट को दिया गया है, मूवी टार में एक्टिंग के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का एडवर्ड बर्जर को दिया गया है इनकी मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए, जो कि एक जर्मन मूवी है। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स याद कर लिए तो बाफ्टा आपका कवर हो चुका है, इससे ज्यादा बाफ्टा से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे।
बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को 65वें ग्रैमी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहला पॉइंट, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं 65वें ग्रैमी अवार्ड की। तो फिलहाल के लिए रिकी केस को दिया गया। अब रिकी केस भारतीय मूल के नागरिक है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, डबल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो रिकी केस को तीसरी बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड इनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। ये वाला पॉइंट स्पेशली याद रखेंगे, डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। अब 2 पॉइंट और पूछे जाते हैं ग्रैमी अवार्ड्स में। तो सॉन्ग ऑफ द ईयर पूछा जाता है, तो जस्ट लाइक दैट जो कि बोनी राइट का है, और एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस है। तो ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स और पूछे जाते हैं ग्रैमी अवार्ड से। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है RRR, है ना। तो याद रखिएगा, RRR को बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। तो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड 2023 में RRR को 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए। भाई साहब, एक नहीं 4। कौन कौन सी? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट एक्शन फिल्म, बेस्ट स्टंट फिल्म और बेस्ट सॉन्ग नाटू नाटू। तो 4 कैटेगरी। आपको कैटेगरीज नहीं याद रखनी, बस ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। मूवी जरूर याद रखनी भाई साहब, RRR मूवी को दिया गया। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया है? तो एडवेंचर की बात हो रही है ना, तो ये जम्मू कश्मीर पर्यटन को दिया गया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम में। तो जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को यह अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो इस बार ये उत्तराखंड की झांकी को दिया गया। अब यहां से रिलेटेड जो पॉइंट्स मैं कवर करूंगा, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2023 की गणतंत्र दिवस की सर्वश्रेष्ठ झांकी का खिताब उत्तराखंड राज्य को तो दिया गया। इसका विषय याद रखिएगा, मानस खंड विषय पर आधारित थी ये। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मंत्रालय की झांकी की बात करते हैं तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पर आधारित जनजाति कार्य मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था। तो पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये और तीसरा पॉइंट ये। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट को दिया गया था। तो 3 पॉइंट्स स्पेशली यहां से याद रखेंगे अवार्ड्स के सेक्शन से। किसे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो आप इमेज देख सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अवार्ड दिया गया, इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको दिया गया? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के स्टूडेंट्स को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी द्वारा ग्लोबल बेस्ट एम गव अवार्ड दिया गया है? तो ये आईआईटी इंदौर के स्टूडेंट्स हैं और इनको मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। थोड़ा और डिटेल में बताएंगे। तो ये पुरस्कार आईआईटी के 2 स्टूडेंट्स नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार को दिया गया। क्यों? इन्होंने एक ब्लॉक बिल नाम का एप्लीकेशन बनाया था और इसी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है मिस्र के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न लेंगे, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर दत्तात्रेय इन्हें अप्पा साहब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्वेश्चन आप लगाओ भाई स्टार मार्क। क्यों? आ चुका है। कहां आ चुका है? वीडियो 2018 के री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया। क्वेश्चन इन्होंने पूछा वीडियो में कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहब धर्माधिकारी को सम्मानित किया गया। तो इन्होंने तो बता दिया, पूछा ये किस क्षेत्र में दिया गया, इन्हें क्यों दिया गया? तो समाज सेवा यानी सोशल सर्विस के लिए। ठीक है, समाज सेवा के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। तो मैंने क्या कहा, डिटेल्स जो हम बताते हैं ना उन पर भी आप फोकस करें। जरूरी नहीं सेम टू सेम क्वेश्चन मिले, डिटेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर दत्तात्रेय एग्जाम में ऑप्शन में दिया हुआ या फिर अप्पा साहब धर्माधिकारी भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है। अब चेक कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का पेपर, उसमें प्रश्न है, हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड्स 2023 मिला? तो गोल्डन बुक अवार्ड से तीन लोगों को याद रखिएगा। उसे दिया तो 40 लोगों को दिया गया है, हमको सारे नहीं याद रखने हैं। तो ये अश्नीर ग्रोवर आपने देखा होगा, वो शार्क टैंक वाले अश्नीर ग्रोवर, हाँ उन्हीं की बात करें। और रस्किन बॉन्ड को आप जानते हैं, काफी प्रख्यात लेखक हैं। और गौर गोपाल दास ये धर्म गुरु हैं, आपने इनको भी देखा होगा, अभी कपिल शर्मा शो में भी आए थे गौर गोपाल दास, है ना। तो वर्ष 2023 के 40 बुक्स को गोल्डन बुक अवार्ड दिए गए हैं और इनमें से भारत के जो भारत पे के फाउंडर हैं अश्नीर ग्रोवर, इनकी किताब है दोगलापन।
रस्किन बॉन्ड की किताब है हाउ टू लिव योर लाइफ, इनको इसके लिए दिया गया। और धर्म गुरु हैं गौर गोपाल दास, इनकी किताब का नाम है एनर्जाइज योर माइंड। तो ये 3 यहां पर याद रखिएगा गोल्डन बुक अवार्ड से। अगला प्रश्न है किसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये ए बी के प्रसाद को दिया गया। अब यहां से 2 प्रश्न बनेंगे, चलिए डिटेल्स में चर्चा करते हैं, वहां पर बताएंगे। तो ए बी के प्रसाद को पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछे न पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, सीधा सीधा रखा हुआ मिलता है कि बताइए ये राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत सारे लोग अब ये सोचेंगे समाज सेवा में दिया जाता है, तो वो समाज सेवा टिक करके चले आते हैं और माइनस मार्किंग में उनका मार्क्स कट जाता है। याद रखिएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया। किसे? कार्तिक सुब्रमण्यम को। तो भारतीय अमेरिकी कार्तिक सुब्रमण्यम ने नेशनल जियोग्राफिक की पहली पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपना डंका बजा दिया। इन्होंने ये प्रतियोगिता अपने नाम कर ली और टाइटल था डांस ऑफ द ईगल्स। ठीक है, क्या था टाइटल? डांस ऑफ द ईगल्स। अगला प्रश्न है किसी साहित्य के क्षेत्र में अकबर ककटील पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये अकबर ककटील पुरस्कार 2023 वाला ये सुभाष चंद्रन को दिया जाता है। अभी साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है तो जरूर कोई ना कोई किताब भी आपको याद रखनी होगी, डेफिनेटली, है ना। तो सुभाष चंद्रन को उनके उपन्यास समुद्र शिला के लिए यह पुरस्कार दिया गया, अकबर ककटील पुरस्कार। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि एग्जाम में आएगा ना तो आपके दिमाग में जरूर क्लिक करेगा, है ना। किस भारतीय को बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ये डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। याद रखिएगा इनका नाम इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? आर बॉनी गैब्रियल ने जीता है। किसने? आर बॉनी गैब्रियल ने, अमेरिका की रहने वाली है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ही आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के जगह मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है? तो ओडिशा का है ये जगह मिशन जिसको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है, वो भी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट बनेगा ही। तो ओडिशा की इस जगह मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया है। इसका उद्देश्य है झुग्गी मुक्त राज्य बनाना, यानी जगह मिशन का जो उद्देश्य है उड़ीसा सरकार का, वो उद्देश्य है राज्य को झुग्गी मुक्त बनाना, यानी झुग्गियां हटा करके वहां पर जो झुग्गी में रहते हैं उनको पक्के मकान उपलब्ध कराना। और इसी इनिशिएटिव के लिए यूनाइटेड नेशंस ने ओडिशा को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया है। हाल ही में किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। किसको दिया गया है? न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के माइन मित्र पोर्टल को 7वां डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 दिया गया है? तो ये फिलहाल यूपी का है माइन मित्र पोर्टल। तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में यह अवार्ड उत्तर प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का यह पोर्टल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार 2022 वाला दिया गया? तो आसिका पुलिस स्टेशन कहाँ का है? गंजम जिले का है। और गंजम जिला कहाँ है? उड़ीसा में। तो आसिका पुलिस थाना आपको ऑप्शन में देखने के लिए मिल सकता है, तो याद रखिएगा गंजम जिले का। और यह पुरस्कार गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है किसे नवा अटल सम्मान दिया गया है? तो प्रभु चंद्र मिश्रा को 9th अटल सम्मान दिया गया है। प्रभु चंद्र मिश्रा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है एटीपी अवार्ड 2022 में किसे एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी का खिताब दिया गया है? कार्लोस अल्कराज को दिया गया। किसे? कार्लोस अल्कराज स्पेन के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और इन्हें यह खिताब दिया गया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसे बहरीन सरकार के द्वारा मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 21-22 से सम्मानित किया गया है? सैंडुक रुइट को सम्मानित किया गया। किसे? सैंडुक रुइट को सम्मानित किया गया। कौन है ये? तो मानवता की सेवा के लिए नेपाली डॉक्टर सैंडुक रुइट को बहरीन का शीर्ष नागरिक सम्मान ISA पुरस्कार दिया गया। तो ये नेपाल के हैं, याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे डॉक्टर
पतंग राव कदम मेमोरियल पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो दिया गया है ये आधार पूनावाला को दिया गया। किसे? आधार पूनावाला को दिया गया है पुरस्कार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा सम्मानित किया गया इन्हें इस पुरस्कार से। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इन 11 बच्चों में 6 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं। इन्हें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 23 जनवरी सन 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया था। नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन रेटिंग मिली है? तो ईट राइट स्टेशन 5 स्टार रेटिंग मिली है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन की रेटिंग प्रदान की है। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर की तरफ से वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो हमारे वर्तमान में जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, इन्हें ही यह सम्मान दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय गाने को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? ये तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ना, टू ना, तो ये आपको याद रखना है। ये सॉन्ग SS राजा मौली के द्वारा निर्मित फिल्म RRR फिल्म का सॉन्ग है। इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट पिक्चर अगर अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की भी बात कर ही लेते हैं लगे हाथ, है ना, तो ड्रामा द फेबलमैन्स रहा है बेस्ट पिक्चर। और बेस्ट पिक्चर देखिए मैं आपको बता दूं, ग्लोबल जो ग्लोब अवार्ड है ना, ये 2 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। एक ड्रामा कैटेगरी होती है और एक होती है आपकी, देखिए एक ड्रामा कैटेगरी होती है और दूसरी जो होती है वो होती है म्यूजिकल कैटेगरी। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस्ट पिक्चर इन ड्रामा कैटेगरी तो ये द फेबल्समैन है, और बेस्ट पिक्चर इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी कैटेगरी है तो ये बैंशीट ऑफ इनिशियरिंग को दिया गया है। लेकिन ये वाला जो कैटेगरी है पूछा नहीं जाता, लेकिन मैंने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। एग्जाम में पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कैटेगरी। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे समझाने में थोड़ा ज्यादा मैं अंदर तक चला जाता हूँ। तो बेस्ट पिक्चर ड्रामा जो रहा है वो द फेबलमैन्स रहा है, और बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे मोशन पिक्चर स्टीवन स्पिलबर्ग द फेबलमैन्स के लिए ही दिया गया। इतना पॉइंट याद रखिए, सफिशिएंट है बस। ठीक है, हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 दिया गया? तो ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगले फायर स्टेशन मिजोरम। तो वैसे मैं आपको बताऊं, अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है। नीचे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगले फायर स्टेशन को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। हाँ, मैंने आपको बताया 2 कैटेगरीज में दिया जाता। एक होता है व्यक्तिगत कैटेगरी यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी, और एक होता है संस्थागत श्रेणी मतलब कि इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो इस बार इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में तो दिया गया, लेकिन व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी में यह अवार्ड नहीं दिया गया। तो संस्थागत श्रेणी ही आपसे पूछा जाएगा, तो आप बता दीजिएगा 2 संस्थाओं को दिया गया, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम। क्लियर, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इसे 32वां GD बिड़ला पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो ये नीलेश मेहता को दिया गया है। बस आप इतना ही याद रखिएगा, डायरेक्ट इनका नाम पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये रहे आज के सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड अवार्ड्स के क्वेश्चंस, और एक प्रश्न आपको दे करके जा रहा हूं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो एक क्वेश्चन मुझे और बताइएगा। देखिए मैथ की फील्ड में एबल पुरस्कार दिया जाता है, किसे दिया गया वो आंसर आपको टाइप करना है। साथ में आपको ये बताना है किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अगर आपने ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मैं मान जाऊंगा आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए ना, देर किस बात की है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना वैल्यूएबल फीडबैक इस वीडियो के बारे में जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।